बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में ज्ञानी साधु का आश्रम था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से छात्र साधु के पास आते थे और उनके मार्ग निर्देशन में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत कामचोर आलसी था। उसको जो भी काम दिया जाता वह उसे टाल देता था। आज नहीं कल करूँगा कहकर काम को अगले दिन के लिए टाल देता था। साधु को जब इस बात की पता चला तो उन्होंने आलसी छात्र की आदत को छुड़ाने का विचार किया। वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम छोड़ने से पहले वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। यह विचार कर एक दिन शाम के समय उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, यह एक चमत्कारी पत्थर है। यह लोहे की जिस किसी भी वस्तु को छू लेगा तो वह वस्तु सोने की बन जाती है। मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव एक दूसरे आश्रम में जा रहा हूँ। 2 दिन तक मैं वहीं रहूँगा, इसलिए 2 दिन के लिए यह पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तो ले लूँगा। इन 2 दिन में आप जितना चाहो इस पत्थर से सोना बना सकते हो। छात्र को चमत्कारी पत्थर देखकर बहुत खुशी हुई। साधु ने चमत्कारी पत्थर छात्र को देकर दूसरे आश्रम में चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में चमत्कारी पत्थर देखकर फूले नहीं समा रहा था। वह सोचने लगा, इस चमत्कारी पत्थर से मैं इतना सोना बना लूँगा कि पूरी जिंदगी ऐश आराम से रहूँगा। मुझे तो कोई भी काम धंधा नहीं करना पड़ेगा और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताऊंगा। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन तो मैं आराम करता हूँ, अगले पूरे दिन सोना बनाता रहूँगा। इस प्रकार उसने पूरा दिन आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा, आज बाजार जाकर खूब सारा लोहा लेकर आऊँगा, फिर चमत्कारी पत्थर से छूकर सोना बना दूँगा। लेकिन ये करने में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन कर लेता हूँ, फिर सोना बनाने में लग जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लग गई तो वह सोचने लगा, अभी तक तो मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त होने को हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। वह छात्र घबराकर शहर की तरफ भागने लगा। सामने से संत महात्मा जी आते हुए दिखाई दिए। महात्मा जी ने कहा, चलो पुत्र, आश्रम चलते हैं। सूर्य अस्त हो चुका है और इसी के साथ आपको दिया हुआ समय भी पूरा हो चुका है। अब तुम मुझे वह चमत्कारी पत्थर वापस कर दो। आलसी छात्र क्या करता, उसने चमत्कारी पत्थर
संत महात्मा को लौटा दिया। अपने आलस के कारण उसने अपना अमूल्य समय नष्ट कर दिया और उसके साथ ही धन कमाने का जो सुनहरा अवसर उसे मिला था उसे भी खो दिया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा और इसी के साथ समय का महत्व भी उसकी समझ में आ रहा था। वह पछताने लगा और उसी क्षण संत महात्मा जी के सामने प्रण किया कि वह आज से हमेशा समय का सदुपयोग करेगा, लाइफ में आलस्य का त्याग कर देगा। साथियों, यदि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति करनी है, तो आज का काम कल पर टालने की जो हमारी आदत है उसे छोड़नी ही होगी। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय रहते समय की कीमत समझो। आपकी जिंदगी का हर हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के उपयोग के परिणाम को दर्शाता है। आपकी जिंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने समय का उपयोग कैसे किया है। जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। साथियों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में